कराओ। सीता जी गई, अगस्त मुनि को पहले प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में सबसे पहले स्वल्पहार बनाया घर में। स्वल्पहार, स्वल्पहार समझते हैं नहीं? नाश्ता। क्योंकि अपने घर जब कोई मेहमान आता है तो डायरेक्ट भोजन नहीं कराते, पहले हम भी नाश्ता कराते हैं। तो सीता जी ने सोचा कि हम भी थोड़ा सा अल्पाहार स्वल्पहार कराएं। सीता जी गई, अंदर से अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके लाई, नाश्ते के, जो भी नाश्ते में खिलाया जाता है। अनेक प्रकार के 4-5 प्रकार के व्यंजन बना करके लाई, अगस्त मुनि के सामने रखा। एक पल भी नहीं लगने दिया, अगस्त मुनि ने उसे चट कर गए, सब पूरा खा लिया। सारी प्लेटें खाली हो गई। सीता जी ने देखा कि अगस्त मुनि तो सब खा गए। फिर सीता जी गई, फिर नाश्ता बना करके लाई। फिर जब अगस्त मुनि के सामने रखा, दूसरी बार भी अगस्त मुनि पूरा का पूरा नाश्ता चट कर गए। क्योंकि ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण की यदि कोई परीक्षा ले, या तो फिर ब्राह्मण किसी की परीक्षा ले, तो हमेशा विजय किसकी होती है? ब्राह्मण की ही विजय होती है। क्योंकि ब्राह्मण, मैं एक बात कहूं, गलती से भी कभी किसी ब्राह्मण की परीक्षा मत लेना, या ब्राह्मण के साथ छल कपट मत करना। क्योंकि आप करोगे तो ठीक है, लेकिन किसी ब्राह्मण ने आपके साथ छल कपट कर लिया तो आपका सर्वनाश होना निश्चित है। आज सीता जी के मन में थोड़ा सा अभिमान था ना, तो अभिमानवश होकर के वापस पुनः अंदर पहुंची और बहुत सारा नाश्ता बना करके लाई। फिर अगस्त मुनि के सामने रखा, फिर अगस्त मुनि उसे खा गए। फिर तीसरी बार सीता जी गई, फिर नाश्ता बना करके लाई। फिर तीसरी बार भी अगस्त मुनि उसे चट कर गए। सुखदेव स्वामी कहते, राजन, इस प्रकार से पूरे 26 दिन बीत गए, लेकिन अगस्त मुनि का अभी नाश्ते से ही पेट व मन नहीं भरा। 26 दिनों तक नाश्ता ही नाश्ता, नाश्ता ही नाश्ता चलते रहा। सीता जी दुबली हो गई नाश्ता करा करा कर। भाई अपने घर में 4-5 ब्राह्मण आ जाए और जरूरत से ज्यादा खाएं तो हर कोई परेशान हो जाए, होता है कि नहीं? कम खाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाए तो हर कोई परेशान हो जाए। आज सीता जी बड़े परेशान हो गई, दुबली सी दिखने लगी। 26 दिन बीत गए। अगस्त मुनि ने सोचा कि अब सीता जी परेशान हो गई तो इन पर दया करना चाहिए। तो अगस्त मुनि ने फिर कौन सी दया की कि सीता जी काम करो, अब नाश्ता मत बनाओ, अब आप भोजन की तैयारी करो, खाना पकाओ। अगस्त मुनि ने जैसे खाने के लिए कहा तो महाराज सीता जी बोलने लगी, अभी तक पेट ही नहीं भरा, 26 दिनों तक नाश्ता किया, पता नहीं भोजन कितना करेगा। फिर भी सीता जी गई, बड़े बड़े तपेलों में, हंडों में खूब सारा भोजन पकाया और भोजन पका करके अगस्त मुनि के सामने रखती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, सीता जी को भोजन बनाने में टाइम लगता था, लेकिन अगस्त मुनि को खाने में टाइम नहीं लगता था। बनाने में टाइम लगता सीता को, लेकिन अगस्त मुनि को खाने में टाइम नहीं लगता। सीता जी बना करके लाती, फिर सामने रखती, फिर अगस्त मुनि खाते। लगातार 3 महीने बीत गए, सीता जी दुबली हो गई। भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम ने सीता जी से पूछा, हे सीता जी क्या बात है, तुम बड़ी दुबली लग रही हो। तो सीता जी कहती, प्रभु श्री राम, एक ही ब्राह्मण को लाए हो, यदि 2-4 ब्राह्मण को और लाते तो मैं शायद इतनी भी नहीं रहती। अब सेवा नहीं कर सकती, ये ब्राह्मण को जहाँ से लाए हो तुम पुनः इसको उसके घर छोड़ दो, जहाँ से लाए हो पुनः इसको प्रस्थान करने के लिए कहो। आज सीता जी ने प्रभु श्री राम से कहा और राम जी ने अगस्त मुनि के पास पहुंचे और अगस्त मुनि से कहा कि हे अगस्त मुनि, अब आप आपके घर प्रस्थान करो। तब जाकर के अगस्त मुनि ने कहा, ठीक है, अब मेरा पेट भर गया। अगस्त मुनि ने कहा, राम जी, अब थोड़ा सा जलपान तो करा दो, मैंने 26 दिनों तक नाश्ता किया है, 3 महीने तक भोजन किया है, पानी तो पिला दो, बिना पानी के कैसे घर जाऊं। सीता जी ने अंदर से ही बोल दिया कि जाओ जाओ, बाहर एक कुआं है बड़ा सा, उस कुएं में से जितना पानी लगे उतना पानी पी लो और अपनी प्यास को बुझाओ, जितना पानी लगे। अगस्त मुनि ने कहा, एक कुएं तो क्या, यदि 7 कुएं का भी यदि मैं पानी पी लूंगा तो फिर भी मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है।
फिर सीता जी ने कहा कि एक काम करो, आगे जाओ, एक समुद्र मिलेगा, उसका पानी पी लो और अपनी प्यास को बुझा लो। अगस्त्य मुनि ने कहा कि एक समुद्र नहीं, सातों समुद्र का भी यदि पानी पी लूंगा फिर भी मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। अब तो राम जी खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, और राम जी कहने लगे, हे अगस्त्य मुनि, आप सीता जी की बातों को छोड़ो और मैं जैसा कहता हूँ वैसे मेरी बात को सुनो। मैं इस त्रेता युग में, इस राम जन्म में तुमसे मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, लेकिन जब द्वापर युग में कृष्ण जन्म लेकर के आऊंगा, मैं स्वयं कृष्ण बन करके 7 दिन और 7 रात्रि का पानी इकट्ठा करूंगा और पूरा का पूरा पानी मैं तुम्हें पिला दूंगा। आज वही राम क्या बन करके आए, द्वापर युग में कृष्ण बन करके आए, और जब 7 दिन और 7 रात्रि तक जब बरसात हुई तो उसका पूरा का पूरा पानी हाथ में और पर्वत पर इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके अगस्त्य मुनि को पिला दिया। तो इससे दो काम हो गए, एक तो अगस्त्य मुनि की प्यास भी बुझ गई और दूसरे रूप से इधर जो वरदान दिया था वो भी पूरा हो गया, और वृंदावन वालों की रक्षा भी कर दी। इससे भगवान श्री कृष्ण है।